51 वाइब्रेंट विलेज के 34 प्रधानों को पीएम मोदी का न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर जाएंगे दिल्ली। प्रधानों को भेजने की तैयारी में जुटी प्रदेश सरकार। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 50 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों के पंजीकरण में मिलेगी छूट। सीएम धामी ने यूसीसी पर साफ किया रोक। कहा जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का 7 स्थानों पर होगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री ने निकाली कांग्रेस से जोड़ो यात्रा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कांग्रेस को मजबूत करना बेहद जरूरी। जनता को एकजुट होने का किया आह्वान। और भारी बारिश से कुमाऊं में बाढ़ जैसे हालात। नैनीताल के सेर नाले में बही पर्यटकों की कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां सत्ता के नशे में चूर राजनेता के मनमाफिक काम न करने पर पीडब्ल्यूडी के अभियंता के साथ मारपीट को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में कार बहिष्कार किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस राज्य को बनाने के लिए हम सभी सरकारी कर्मचारियों ने अपना 100% योगदान दिया है, आज उसी राज्य में सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। ये चिंता का विषय है। आज सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, और अब तो उसे अपने जान माल की सुरक्षा की चिंता भी सता रही है। विगत 2 दिन पहले हमारे खंड के सहायक अभियंता श्रीमान शिवाकर चौरासी जी के साथ कुछ अराजक तत्व हैं, उनके द्वारा कार्यस्थल पर कार्यों को गलत तरीके से कराने के संबंध में पहले मौखिक उनको धमकी दी गई। उसके बाद उनके आवास पर जाकर उनके साथ मारपीट की गई। यहाँ तक कि सूचना ये भी मिली कि उनको जो है जबरन कार में घसीट कर जो है अगवा करने की कोशिश की गई। उनके साथ कोई गलत काम करने की उनकी एक साजिश थी। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से जो इस स्तर के सक्षम स्तर पर इस पर कार्य कर रहे हैं, वो इस तरीके से जो राजनीति से प्राप्त करके ये दबंगई दिखा रहे हैं। बात अगली खबर के। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होते दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर भी देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार पिछले कई घंटों से बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं लालकुआ विधानसभा के चोर गलिया सेर नाले का जलस्तर काफ़ी उफान पर आ गया, जहां एक कार नाले के पानी के बहाव में बह गई। गनीमत रही कि कार के अंदर कोई सवार नहीं था। लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कार नाव की तरह पानी के बहाव में बहने लगी। वहीं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी जा रही है। अगली खबर चमोली से है, जहां करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वालों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त कपिल देव राठी, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। इन्होंने स्थानीय लोगों को लालच देकर सोसाइटी के नाम पर पैसे जमा किए थे और लोगों के पैसे जमा करने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी कर पैसे लेकर फरार हो गए, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए का गबन कर धोखाधड़ी की गई थी। इनके विरुद्ध जनपद में जोशीमठ, चमोली, पोखरी में मुकदमे दर्ज थे। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश में अलग अलग टीमें गठित की गईं, जिस पर जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष एवं अभियोग के मुख्य अभियुक्त कपिल देव राठी के क्राइम ब्रांच दिल्ली की सहायता से संभावित स्थानों पर दबिश देकर कबरवाला नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
की गई थी। उस सोसाइटी के माध्यम से लोगों से पैसा लेके उस पैसे का गबन हुआ था। इस संबंध में विभिन्न थानों में 4 मुकदमे हमारे यहाँ कायम थे। इसका जो मुख्य अभियुक्त था कपिल देव राठी, ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था। उसमें 25,000 का इनाम भी था। कल हमारी चमोली पुलिस ने और दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने उसकी दिल्ली से अरेस्ट किया है और उसको हम लोग ट्रांजिट रिमांड पे लेके आए हैं। इसको न्यायालय में पेश करेंगे। रुक रही हैं अगली खबर का। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के दौरान तरह तरह की कांवड़ देखने को मिल रही हैं। कोई मनोकामना पूरी करने के लिए कांवड़ उठा रहा है तो कोई मनोकामना पूरी होने के बाद कांवड़ उठा रहा है। मगर शामली के उत्तर प्रदेश से हरिद्वार पहुंचे एक कांवड़िये ने अपनी मनोकामना नहीं बल्कि देश के शहीदों के लिए कांवड़ उठाई है। बता दें कि विजय हिंदुस्तानी नामक कांवड़िये ने न केवल अपने शरीर पर 251 शहीदों के नाम गुदवाकर टेटू बनवाए हैं बल्कि 51 छोटे तिरंगे झंडे भी पिन से गोदकर शरीर पर चिपकाए हैं। विजय हिंदुस्तानी ने बताया कि देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों की सलामती की मनोकामना लेकर वह कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। भगवान शिव से उनकी केवल एक ही मनोकामना है कि देश का कोई भी जवान शहीद ना हो और देश तरक्की करता रहे। भोले बाबा से हमारे जवानों की रक्षा हेतु जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर है, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमने उनकी रक्षा के लिए भगवान उनको सुरक्षित रखे, कोई जवान देश के अंदर शहीद ना हो। जो जवान शहीद हो जाता है उसकी माँ से पूछ कर देखो, उसकी माँ के आंसू पूरे जीवन निकलते हैं। तो भोले बाबा से यही कृपा करते हैं कि कोई हमारा देश का जवान शहीद ना हो बल्कि देश आगे बढ़े और देश फतेह हासिल करे। सोच के ये हमने 51 तिरंगे बोल रखे थे कि अब की बार कावड़ पे सैनिक की सुरक्षा हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं, हम कावड़ लेके आएंगे उनकी रक्षा के लिए। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। करेंगे अगली खबर की। खबर डोईवाला से है, जहां मध्य प्रदेश में कुछ दिन पूर्व आदिवासी मानसिक बीमार व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता द्वारा पेशाब करने की घटना का कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए एमपी सरकार के साथ भाजपा के केंद्र सरकार का भी विरोध जताया है। नगर कांग्रेस कमेटी, एनएसयूआई और कार्यकर्ताओं ने डोईवाला चौक पर भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता करतार नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की मानसिकता दलित विरोधी है और किसान विरोधी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घटना की हम निंदा करते हैं। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश में महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, पर भाजपा को आम जन से कोई सरोकार नहीं है। एक दलित के बेटे को, एक किसान के बेटे को जिस तरह से भाजपा के, देखिए ये पुतला है भाजपा शासन का और भाजपा सरकार की कुरीतियों के खिलाफ। कल जो बड़ी घटना हुई परसों मध्य प्रदेश में, एक दलित के बेटे को, एक किसान के बेटे को जिस तरह से भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि द्वारा उसके ऊपर पेशाब किया गया, जो उनकी मानसिक जो घृणता जो उन्होंने दिखाई है, उस विरोध में आज हमने डोईवाला नगर कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन किया है। किसान विरोधी और दलित विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ आज हमने पुतले का हवन और पुतला जलाया है। बात अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्र धारा में पाइपलाइन बिछाने के टेंडर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने पहले जारी टेंडर को सही पाते हुए ठेका याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने टेंडर कमेटी के कार्य करने के तरीके पर भी नाराजगी व्यक्त की है। साथ में कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाते हुए 10,000 का जुर्माना लगाकर उसे 2 सप्ताह के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने को कहा है। इस मामले को उच्च न्यायालय में विजय प्रकाश ने चुनौती दी तो जल संस्थान की ओर से कहा गया कि न्यूनतम बीट नहीं आई, जिसके चलते ये टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। पूर्व में कोर्ट ने पूछा था कि जब बीट नहीं थी तो वित्तीय बीट कैसे खोल दी गई। पूरे रिकॉर्ड के साथ टेंडर कमेटी व अधिशासी अभियंता कोर्ट में पेश हों, जो आज पूरे रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश हुए। चीज़ का संज्ञान लेते हुए उनसे जानकारी भी मंगाई थी और ये भी पूछा था, कारण भी पूछा था कि आपने पहला टेंडर क्यों कैंसिल किया है। वो उसका कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं दे पाए कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। कुछ 1-2 रूल रेगुलेशंस जो उन्होंने मेंशन किए थे वो कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं था। तो अब कोर्ट ने जब इसका संज्ञान लिया तो उन्होंने फिर से पुराना टेंडर लेते हुए अपना
सेकंड टेंडर को अब कैंसिल करते हुए और ये बोला है कि जो पहला टेंडर हुआ था उसी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो टेंडर अब हमको दिया जाएगा और उसी कीमत में दिया जाएगा, और अगर उनको उसमें और कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा तो उसकी सिक्योरिटी हम पे करेंगे। पार्ट पे थोड़ा इरेगुलरिटी था और टर्म्स एंड कंडीशन सही से देखे नहीं गए थे, बिना कोई रीजनिंग के, सफिशिएंट रीजनिंग के उन्होंने पहला टेंडर कैंसिल करके अपना दूसरा सरफेस कर दिया था, दूसरा टेंडर ले आए थे। इसलिए कोर्ट ने उनको थोड़ा आगे के लिए सचेत रखने के लिए एक ये एग्जाम्पलरी कॉस्ट थोड़ा उनको लगाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम वासी टीला क्षेत्र में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में गाली गलौज का मारपीट इतना आगे बढ़ गया कि मौके पर फावड़े और लाठी डंडों का भी प्रयोग किया गया। घटना में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत भी हुई है। घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं जानकारी मिलने के बाद एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी भी घटना की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। दो पक्षों में मेड़ को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आपस में फावड़े और डंडे चले गए, जिसमें पार्वती देवी नामक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसका पंचायत नाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इनके द्वारा तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये सर हमारी मम्मी जी की डेथ हुई है, चोट लगने के कारण सर में बेसबोर्ड मारा गया है और फावड़ा मारा गया है, भाई के भी, बहन के भी, और मेरे को भी लगी है चोट। और पेपर भाई है काशीपुर के लिए जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये सर खेत के ऊपर झगड़ा हुआ है, डोल काटने के ऊपर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई घटनाओं को लेकर हिंदुवादी संगठन हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी की अगुवाई में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने क्षेत्र में हो रही घटनाओं को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वामी अबोधानंद गिरी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं का कारण जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विकासनगर में हुई घटना भी इसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि घटनाक्रम में शामिल लोगों को स्थानीय प्रशासन बचाने का काम कर रहा है। उन्होंने घटना में शामिल कुछ लोगों का नाम उजागर करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी। वहीं दूसरी ओर इस दौरान संगठन के लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ भी वार्ता की, जहां वार्ता के बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड देवभूमि को बिगाड़ने के लिए जिहादी सक्रिय और उसमें उन्होंने विकासनगर को मोहरा बनाया हुआ है। पिछले 4-5 दिनों से रोज घटनाएं हो रही हैं। लड़कियों को जिहादी पकड़ रहे हैं, छेड़ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपको जानकारी है गुडरिच के बगीचा में एक महिला सड़क पर खड़ी थी, उसको आकर पकड़ने का प्रयास किया, वो अपनी जान बचा के भागी। और आपको जानकारी हरवरपुर में भी घटना हुई और जो करने के बाद मस्जिद में जाकर घुस गए लोग और मस्जिद से वहाँ घोषणा की गई कि ये ज़्यादा धमकियाँ दी गई, कोई हिंदुओं को ठेकेदार ना बने, हिंदुओं की रक्षा करने वाला ना बने। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका उत्तराखंड की खबरों में स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। कांवड़ मेला अपने चरम पर है और लगातार शिव भक्तों की सेवा के लिए स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। रुड़की के झांसी रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित कांवड़ सेवा शिविर का हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हवन पूजन कर उद्घाटन किया। उस दौरान हरिद्वार सांसद डॉक्टर निशंक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपने शिविर लगाकर शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा में लगातार कार्य कर रहे हैं और आज भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और सेवा भाव की शुरुआत की गई है। मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक और उनकी टीम के द्वारा ये काम किया गया है। हम जिस जगह पर रहते हैं ये सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को अवसर मिल रहा है भोले भक्तों का सेवा करने का। वो भंडारे के माध्यम से ओम नमः शिवाय सेवा मंडल द्वारा ये भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसके अंदर मेडिकल कैंप का भी कल से आयोजन किया जाएगा। जितनी भी तकलीफ हमारे भक्तों को रहेगी उनको दवाइयों के माध्यम से भी लाभ पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर
सेवा की भावना प्रारंभ से है, आदिकाल से है, अनादिकाल से है। और प्रतिवर्ष आप देखते हैं कि कांवड़ के समय पर जब शिव भक्त अनेक कठिनाइयाँ उठाते हुए माँ गंगा का जल ले जाकर के अपने अपने गांव में जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव के शिवालय में, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो, उसको ध्यान में रखकर समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन, भंडारों का आयोजन, दवाइयों का वितरण, उनकी चिकित्सा का काम, ये सब प्रकार से आराम की व्यवस्था, ये सब होता है। सौभाग्य है, हम देवभूमि के लोग हैं और ये सौभाग्य हमको मिला है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया के लोग इस धरती पर आते हैं और उनकी सेवा का हमको अवसर मिलता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कांवड़ सेवा में जुटे हुए हैं। आज मैंने अनेक जगह वहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने, सभी जिला पंचायत सदस्यों ने वहाँ एक भंडारा आयोजित किया है। रुख अगली खबर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी 1 साल और बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के ड्राफ्ट को हरी झंडी मिल गई है। 70,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है और 2.5 लाख रोजगार की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल के समक्ष जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है दिसंबर माह में, उसके बारे में माननीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया और उनसे निर्णय प्राप्त किया गया है। मैं संक्षेप में इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारी इन्वेस्टर समिट का जो मेगा इवेंट होगा वो दिसंबर माह में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अगस्त माह से हम लोगों के रोड शो शुरू होंगे, जो मुख्य रूप से इस प्रदेश और देश के अंदर मिलाकर 9 रोड शोज किए जाएंगे। काशीपुर, रुद्रपुर, ये एक हमारा कुमाऊं का होगा और गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में ये किया जाएगा। बाकी मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये रोड शोज आयोजित होंगे, जहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत होगी, जहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारी आवश्यकता अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2 विदेश यात्राओं का भी प्रपोजल है। आड़त बाजार आवास विभाग का है, आड़त बाजार के कारोबारियों और अन्य प्रभावितों के विस्थापन के संबंध में है। आज इनके बारे में नीति भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई, इसका डिटेल हम आपको प्रत्यक्ष से बता देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में 2 रोज पहले हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते कल विकासनगर बाजार बंद होने के बाद हरबटपुर बाजार लगातार हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं के विरोध में बंद रहा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से पछवा दून क्षेत्र में छेड़छाड़ से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिसमें कुछ मामलों को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। 2 रोज पहले विकासनगर क्षेत्र में हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। अचानक हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद क्षेत्र के लोग दंगे को लेकर दहशत में थे। हालांकि बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को बढ़ने नहीं दिया और मामले में संबंधितों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई पूरी कर दी। तो वहीं क्षेत्र और आसपास में हो रही घटनाओं के विरोध में कल जहां विकासनगर बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा, तो वहीं आज हिंदुवादी संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद कराया गया, जिसे हरबटपुर व्यापार मंडल ने भी अपना समर्थन दिया। हालांकि यहां बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। अगली खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नैनीताल पहुंचे 7 सदस्यीय NIM उत्तरकाशी की साइकिलिंग टीम का स्वागत किया है। नैनीताल पहुंचे कर्नल भदौरिया ने बताया कि साइकिलिंग का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के उत्तराखंड के ऊंचाई वाले बॉर्डर क्षेत्रों में पलायन के चलते खाली होते गांवों को फिर से आबाद करना है और पलायन कर चुके लोगों को वापस अपने गांव में लाकर उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा इस भारत
इस समय भारत सरकार के खाली होते गांवों को पुनः आबाद करने की इस पहल से बॉर्डर क्षेत्र में होने वाली घुसपैठ पर भी अंकुश लगेगा। जी, लास्ट ईयर 4 अक्टूबर को डिज़ास्टर हुआ था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसमें से जो 11 जो ट्रेनीज़ थे वो उत्तराखंड के थे। उन 11 ट्रेनीज़ में से 9 गढ़वाल के थे और 2 कुमाऊं के थे। तो अभी हमारा अगला एक्सपीडिशन का प्लान ये है कि अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं पीक्स। 9 गढ़वाल के लड़के थे तो 9 पीक्स हमने गढ़वाल में आइडेंटिफाई करी है और 2 लड़के ट्रेनीज़ जो थे वो कुमाऊं के थे तो 2 पीक्स हमने कुमाऊं में आइडेंटिफाई करी है। ये सारी पीक्स वर्जिन पीक्स हैं। इन पीक्स को हम क्लाइंब करेंगे और ये जो 11 ट्रेनीज़ थे जो उत्तराखंड के थे ये सारी पीक्स के नाम हम उन लोगों के ऊपर रखेंगे जिन्होंने उस लास्ट ईयर का जो एक्सीडेंट है उसमें अपनी जान गंवाई थी। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।